25 सप्ताह की कार्य योजना के अंतर्गत कक्षा 1 की हिंदी की 17वें सप्ताह के चौथे दिन की शिक्षण योजना आपके समक्ष प्रस्तुत है। चौथे दिन आपको क्या क्या कराना है? सबसे पहले हम सामाजिक भावनात्मक जुड़ाव से संबंधित गतिविधि बच्चों को कराएंगे, जिस गतिविधि का नाम होगा क्या अच्छा लगा। इसमें आप एक कागज़ की गेंद लेंगे और आप बच्चों को गोल घेरे में बिठाएंगे और कागज़ की एक गेंद देंगे। अब आप बच्चों को बताएंगे कि आप कागज़ की गेंद घेरे में घुमाएंगे। गेंद जिसके पास भी पहुंचेगी उसे बताना होगा कि कल उन्हें कौन सी गतिविधि सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। यानी कि मैडम तब भी तालियां बजाती रहेंगी और जैसे गेंद घूमती रहेगी और जब ताली बजानी बंद होगी, जिस बच्चे पर भी गेंद आएगी तो वो बताएगा। ज़रूरी नहीं कि यह गतिविधि भाषा शिक्षण से संबंधित हो। कल बच्चों ने जो भी कुछ करा था उससे पूरे दिन की कोई भी गतिविधि विद्यालय में जो आपने कराई है वो कुछ भी हो सकती थी। आप घेरे में कागज़ की गेंद घुमाते हुए गतिविधि की शुरुआत करें और बच्चों से बारी बारी से पूछें कि कल आपको सबसे अच्छी गतिविधि कौन सी लगी थी। आप खेल को तब तक जारी रखेंगे जब तक बच्चों को बारी बारी से अपनी बात कहने का अवसर ना मिले, जब तक सभी बच्चों का नंबर ना आए। नोट: यह गतिविधि कक्षा में अंतिम समय पर कराई जा सकती है। आप चाहें तो इसे शुरू में भी करा सकते हैं, अन्यथा आप इसे बाद में भी करा सकते हैं। इसका समय आप कहीं और एडजस्ट कर सकते हैं। गतिविधि से संबंधित एक दो उदाहरण आप बच्चों को स्वयं देंगे ताकि बच्चे समझ जाएं कि उनको क्या करना है। दूसरी गतिविधि होगी हमारी पहचानो और बताओ। ये हमारी खेल गतिविधि होगी। इसमें हम कविता, बोर्ड, चाक, मार्कर का प्रयोग करेंगे। तो आप बोर्ड पर कोई भी आकृति जैसे तिकोना बनाएं और बच्चों को अनुमान लगाकर पहचानने को कहें। अगर आपने तिकोना बनाया तो बच्चे ढूंढेंगे कि ऐसी पिक्चर उन्हें कहाँ कहाँ दिखती है, इस तरह की आकृति उन्हें किस किस में दिखती है। तो बच्चे बताएंगे कि समोसा इस तरह का होता है। अब आप बच्चों को आकृति पहचानकर उस आकृति जैसी किसी वस्तु का नाम बताकर उसके बारे में एक दो वाक्य कहेंगे। जैसे तिकोना देखकर बच्चे कह सकते हैं कि यह समोसे जैसा है, या मैंने कल समोसा खाया था। गतिविधि से संबंधित एक दो उदाहरण आप बच्चों को देंगे। प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर दें। यदि कोई बच्चा कुछ अलग पहचानता है तो भी उसे वाक्य में कहें। आप यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को इस गतिविधि में कम से कम एक बार प्रतिभाग करने का अवसर जरूर मिले। तो इसमें हम पहली गतिविधि में 10 से 12 मिनट का समय लेंगे और दूसरी गतिविधि में 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। 10 से 15 मिनट का कार्य हम लेखन कार्य में कराएंगे। जो भी हमने गतिविधियां कराई हैं उन्हीं से संबंधित कोई भी चित्र बच्चे बनाकर उसमें रंग भरेंगे और चित्र पर अपना नाम लिखेंगे। और जब बच्चे चित्र बना लेंगे तो आप उनको बच्चों का कोना में लगा देंगे। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग का कार्य करेंगे और कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक भरवाएंगे। तो आज हमारा जो चयनित वर्ण होगा वो आ की पहचान और शब्द पठन होगा। सबसे पहले हम वर्ण पहचान और लेखन कार्य का काम करेंगे 7 से 10 मिनट। इसमें हम आ वर्ण की पहचान बच्चों को कराएंगे। हम इसमें बोर्ड पर आ से संबंधित शब्दों को लिखेंगे, फिर उनको बताएंगे कि आ किस तरह से प्रयोग किया जाता है। फिर उस पर सर्कल करेंगे, जहाँ भी आ होगा वो अपनी जो सामग्री है उसमें से ढूंढ कर बताएंगे। उसके बाद शब्द पठन 3 से 5 मिनट के लिए अब तक जो भी आपने वर्ण या अक्षर सिखाए हैं उन्हीं से मिलकर बनने वाले सरल शब्दों को आप बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों से इनको पढ़ने के लिए कहेंगे। पहले आप पढ़कर बताएंगे, उसके बाद कार्यपुस्तिका पर कार्य होगा। इसमें आपको 4 गतिविधि के माध्यम से ही कराएंगे आप, जिसमें 1 और 2 के लिए 6 से 8 मिनट का समय लेंगे, तीसरी में 5 से 7 मिनट और चौथी में 3 से 5 मिनट का समय लेंगे। उसके बाद तीसरे कालांश में हम पठन अभ्यास पर कार्य करेंगे। आज हम बच्चों को पठन अभ्यास 6 पर रेमेडियल कार्य कराएंगे। पठन अभ्यास 6 पर पढ़ने के लिए देंगे और फिर अंत में रेमेडियल शिक्षण कार्य भी कराएंगे। तो कल भी हमने पठन अभ्यास 6 पर कार्य किया था। तो जो कार्य हमने कल किया था और पठन अभ्यास 6 के पाठ के कुछ वाक्यों को आप आदर्श रूप से पढ़ेंगे। इसमें हम 15 से 17 मिनट का समय लेंगे। फिर आप बच्चों को अपने अपने समूह में स्वतंत्र रूप से बारी बारी से पठन अभ्यास करने को कहें। बच्चे कितना समझ पा रहे हैं जानने के लिए उनसे 2-3 खुले छोर के प्रश्न भी आप करें। फिर कुछ बच्चों को सबके सामने पाठ पढ़कर सुनाने को कहें। बाकी बच्चों को उनकी नोटबुक कागज़ में लिखे शब्दों वाक्यांशों में उंगली रखकर
साथ साथ पढ़ने को कहें। इस दौरान आप अलग अलग समूह में जाकर बच्चों द्वारा किए जा रहे पठन अभ्यास का अवलोकन करें और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करें। अंत में आप पाठ पर एक संक्षिप्त चर्चा कर समेकन करें। रेमेडियल कार्य में 17 से 20 मिनट का समय लेंगे। पिछले सप्ताह के आकलन के आधार पर आप बच्चों को रेमेडियल कार्य करवाएं और इसके लिए आप बच्चों के स्तर के अनुसार उनको वर्ण, अक्षर, शब्द स्तर की गतिविधियां कराएंगे और वर्ण मात्रा कार्ड का भी उपयोग करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान आप बच्चे कार्यपुस्तिका से पढ़ने के दौरान वर्णों, शब्दों पर उंगली रखकर पढ़ रहे थे। बच्चों से इसकी अपेक्षा रखें और इससे संबंधित निर्देश नियमित रूप से दें। ये हमारा कार्यपत्रक होगा। इस तरह से आ से शुरू होने वाले चित्रों पर सही का निशान लगाएंगे। आ वर्ण पर गोला लगाएंगे। जहाँ भी आ वर्ण बना हुआ होगा वहाँ उसको बच्चे उस पर घेरा बनाएंगे। फिर आ वर्ण को लिखने का अभ्यास करवाएंगे। 6 चरणों में ये आ वर्ण लिखा जाएगा। तो पहले बिंदु के माध्यम से और फिर स्वतंत्र रूप से बच्चे इसको लिखने का अभ्यास करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को बच्चे पढ़ेंगे। अब हमारा आता है पठन अभ्यास 6। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और वाक्य एक दूसरे से संबंधित हैं। इन वाक्यों का प्रयोग हमने बीते दिन भी किया था और आज भी हमें इन वाक्यों का ही प्रयोग बच्चों को कराना है। बच्चों को इन वाक्यों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।